ये मेरी बेटी है मेरा काम के लिए, मेरा बेटा है मेरे काम के लिए, ये मेरा रास्ता खोजे। फिर खुदावन कहेगा ये मेरी बेटी है। फिर वो वचन पूरा होगा, तूने परमेश्वर के राज को खोजा। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। उसके डरवायों को स्वर्गदूत छावनी करते हुए बचाते। डरेगा तो पाप नहीं करेगा, डरेगा तो वचन को पूरा करेगा, डरेगा तो प्रभु के धूम में रहेगा। ऐसे लोगों को खुदावन बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन के द्वारा जियो, सामर्थ्य के द्वारा जियो। तुम धर्मी बनकर भी जियोगे, वचन के द्वारा भी जियोगे। शैतान कुछ प्लानिंग भी बनाता है, फिर तुम सामर्थ्य से भरा हुआ वचन के द्वारा घोषणा करके उसे डराओ। उससे आप धर्मी हो, आप खुदा के बेटे, फिर भी कई जादू टना से डर रहे। जिस डरावनी से मैं डरता हूं वही डरावनी, वही समस्या मुझ पर आ पड़ती है। आयुब ने डरा, उसके ऊपर समस्या आई। आपका डर शैतान को न्योता देता है। हिम्मत तो रखो, मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा के वचन के द्वारा जीऊंगी, प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। संडे के दिन इतना ध्यान आपका रहना चाहिए कि मैं जब तक परमेश्वर का दास वचन पूरा ना कर ले तब तक नहीं जाऊंगी। हालेलुया। हम ये थोड़ी कर सकते कि तुम्हारे नाक में नाक डाल के तुम्हें खूंटी पर बांध सके। आना तो आओ, बैठना तो बैठो, जाना तो जाओ। हाँ, 4-6 बार जाने वाले को पीछे बैठा के उतना है कि फिर हमको डिस्टर्ब ना हो। तुम्हें एक अवसर मिला है कि आज वचन को ऊपर जी सके, ताकि बुढ़ापे को भी उसी वचन के द्वारा सेट कर सके, ताकि तुम ये जिंदगी पूरी कर सके। जिसने भी अपने विश्राम में प्रवेश किया वो वचन के द्वारा अपने ड्यूटी को पूरा करके विश्राम में प्रवेश किया। तो हम भी एक दिन पिता के पास जा रहे हैं। विश्वासी तो कहलाएंगे, पर हमें नरक में ले जाने के लिए शैतान के दूत नहीं आना चाहिए। हमें वचन के द्वारा जीना, सामर्थ्य के द्वारा जीना, ये जिंदगी को सेवकाई में लगा देना, ताकि स्वर्ग के दूत आ सके। ये देख, हे खुदा, ये तेरी बेटी को धरती से उठाकर लाया, इसने पूरा काम किया है, इसलिए ये देख, ऐसा जाकर वहां पटक देना चाहिए, ताकि हम वहां स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आराधना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उधर गए थे चर्च में, 2-4 साल विश्वासी रहे, फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, फिर ये प्रॉब्लम हुई था, फिर मीटिंग में नहीं गया, पास्टर के पास नहीं गया, फिर शैतान ने कुछ बीमारी दिया, अभी टपका दिया, अभी फिर परमेश्वर ने पूछेगा ले जाकर। हाँ प्रभु, मैं पहले विश्वास किया था, फिर बाद में ये समस्या आई। वहां समस्या तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं चलेगा। उधर ये दुनिया छोड़कर जाना, एक दिन पिता के पास जाना है, लेकिन प्रभु के साथ बने तो रहो। तुम्हारे शत्रु को तुम्हें हराना पड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई खुद की है। वो तेरा बेटा की तरह, बेटी की तरह, वो नहीं लड़ाई के लिए आएंगे। तुझे वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। यदि तू आत्मा की धुन में जिया तो तेरा परिवार भी सेटल होगा वचन के द्वारा। तू भाई है, बहन है, माता है, परिवार में एक सदस्य कोई है, यदि तू बच गया तो तेरा घराना जरूर बचेगा, लेकिन तुझे सामर्थ्य के साथ जीना पड़ेगा, वचन के साथ जीना पड़ेगा। प्रभु काम करेगा, फैमिली को बदलेगा, परिस्थिति को बदलेगा। जिस जीवते खुदा के वचन पर मैं जीता हूँ, उसका वचन जीवित है, और उसने मुझे बेटा बना लिया, मैं भी उसे बाप बना लिया। उसने वायदा किया मुझे बचाने के लिए, उसने वायदा किया अब्राहम तेरे बाद आने वाली पीढ़ी को आशीष दूंगा। मैं वही पीढ़ी हूँ आशीष लेने के लायक। मेरी आशीष आ जाओ। वचन के द्वारा तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, वचन के द्वारा जीना पड़ेगा, वचन के द्वारा प्रार्थना करना पड़ेगा। जैसे जैसे सामर्थ बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपको सफलता मिलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों को पूरा करने में स्थिर ना रहे, वो तो शापित है। उसे लिखित वचन को पूरा करना, हमें जीना है। हम नए नियम के विश्वासी हैं, हम नई सृष्टि के विश्वासी हैं, हम मसीह में परमेश्वर के राज्य में नई सृष्टि है। हमें अभी वही जीवन जीना पड़ेगा। कुलेश्वर में कहता है, तुम पाप के लिए मर चुके, तुम धार्मिकता के लिए जीवित हो। तुम मसीह यीशु के साथ अभी क्रूस के ऊपर थे, प्रभु ने हमारे लिए कीमत चुकाकर हमें जीवन दिया है। अब हम पाप के लिए मर चुके, परंतु अब हम आत्मा के द्वारा जीवन में प्रवेश हुए हैं। अब हम जीवनों के राज्य में हैं। अब हम प्रभु की उपस्थिति में जीने की आवश्यकता होती है। पाप के लिए मर चुके और खुदा के लिए अब हम जिंदे हैं। अब वो चाहे वैसा जीवन हम जीना है, तभी मसीह जीवन, तभी जीवित जीवन, तभी सामर्थ्य भरा जीवन, तभी ऐसा जीवन कार्य करने वाला जीवन होता है। हालेलुया। एक दूसरे को कहो, जीवित वचनों के द्वारा
अपने जिंदगी को सेट करना है। कभी धोखा नहीं खाओगे। परमेश्वर जिसने चुना, आपकी बुलाहट व्यर्थ नहीं है। खुदावन ने चुना, वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको लेकर आया है, उसके काम आए, स्वर्ग जाए, आशीषित हो सके, शांति में रह सके। और जो खुदावन आपके लाइफ में काम करे उसका तुम गवाही दो, उसका तुम प्रचार करो। समझ रहे? क्या बोला था? शायद भूख लगे थे, नींद आ रही थी, और क्या क्या बोला था? थोड़ा ये बाजू वाले खुजा रहे थे, इसके लिए मेरा ध्यान इकडे गेला। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं बोलता हूं ना, ये तुम्हारी लाइफ में घर जाकर काम आता है। हालेलुया।